Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. So जैसा कि हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने बोला था आप लोगों को ट्रिक्स दूंगा थोड़ी से मैं इंडियन ट्राइब्स को पढ़ाते वक्त. So इंडियन ट्राइब्स वर्ल्ड में इन्हीं का बोलबाला है. ये हैं ओरिजिनल पीपल. हम सब तो थोड़ा बड़ा केक काट ही लेते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग केक कहाँ का कल्चर है. बट द वन हु इज ओरिजिनल, they belong to our society, they are our people, are these tribes, जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, जनजाति. जी हाँ, वर्ड्स याद रख लीजिए. जनजाति, सॉरी फॉर राइटिंग. जनजाति, आदिवासी, इन्हीं को आदिवासी बोलते हैं, इन्हीं को ट्राइब्स बोलते हैं. लेकिन एक चीज याद रखना, शेड्यूल्ड किन्हें बोलते हैं, एसटी जिसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स, जी हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब ये शेड्यूल्ड कौन होते हैं? जिसको गवर्नमेंट जाके ग्राउंड पे पता करती है और उन्हें एजुकेशन और एग्जामिनेशन में, एजुकेशन और सॉरी एम्प्लॉयमेंट में, दोनों में उनको कुछ सीट रखती है जहां पे वो जॉब पा सकते हैं. जनरली आप लोग इनके लिए लड़ाई नहीं देखोगे, जैसे कि मराठा आरक्षण इज नॉट रिलेटेड टू दिस. मराठा ओबीसी में डिमांड कर रहे. आप लोग को पता होगा कि कैटेगरीज हैं एससी, एसटी एंड ओबीसी, ये तीन हैं. सो बाकी जो लड़ाइयाँ हर जगह चल रही हैं, जैसे कापूस जनजाति हो गई, कापूस जनजाति नहीं सॉरी कापूस लोग हैं आंध्र प्रदेश के, जाट आरक्षण की मांग चल रही है, वो कहाँ के हैं? वो भी ओबीसी के लिए ही. मराठा आरक्षण या पाटीदार गुजरात के, सबका कहाँ चल रहा है? सबके सब ओबीसी के अंदर डिमांड कर रहे हैं. जी हाँ, जो ये बढ़ने नहीं वाला, जैसे कि सीट 100 है तो 100 ही रह रही. गवर्नमेंट सीट नहीं बढ़ाती कभी, कॉलेजेस नए बनने चाहिए जिससे सीट बढ़, लेकिन गवर्नमेंट उतनी रखती है. तो उसमें जो 27% रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए है. इसी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और इसी के लिए झगड़ा है. इसी में जगह पाने के लिए भाई इसमें हम लोग आएंगे, इसमें हम लड़ेंगे. एससी और एसटी के लिए ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि ये क्लियर है ट्राइब्स कौन से, शेड्यूल ट्राइब्स कौन से. अब होपफुली आप सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जान पाओगे जस्ट ऑन बिलियन एजुकेशन. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा. होपफुली आप लोग बने रहेंगे एंड तक. वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में. रिश्तेदारों को तो नहीं बोल सकते कि आप अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी रिश्तेदारी कहाँ बनाए होंगे. अब बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फैला दीजिए. दोस्ती एक रिश्तेदारी ही होती है. स्टार्ट करते हैं. हिमालयन रीजन पहले, क्यों ना मैं पहले नीचे से नहीं तो नीचे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं हिमालयन रीजन से ही शुरू करूंगा. हिमालयन रीजन. सो हिमालयन रीजन्स मतलब हमारे इसमें बहुत सारे जगहों के नाम आ जाते हैं, जैसे JNK हो जाएगा हमारा, इसी तरह से उत्तराखंड हो जाएगा जिसे इंडिया का UK भी कहा जाता है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, HP, नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बस हिमाचल प्रदेश. इसी के साथ साथ सिक्किम और हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट. कमिंग डाउन दी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और उनके कैपिटल्स. जी हाँ, आज काम मिलेगा. तो इन्हें हम 3 पार्ट में बांटते हैं गवर्नमेंट. नॉर्थ ईस्टर्न दैट इज हमारे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें. सेंट्रल हिमालय सिक्किम और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जिसका पार्ट बनते हैं हमारे ब्यूटीफुल से JNK, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश. तो इन्हीं में सब ट्राइब पाए जाएंगे. सो पहला आता है गारो, खासी, जैंतिया. ये तीनों बिलोंग करते हैं मेघालय को. मेघालय, जी हाँ, जहां बारिश वहां बहुत होती है, जहां पे चेरापूंजी है, माउसिनराम है, ये सारी जगहों पे कौन रहते हैं? गारो, खासी, जैंतिया. ठीक है, आप होपफुली समझ पाओगे. अगर इंडिया का मैप है तो मैं उस पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं, लेकिन है नहीं शायद से. चलिए, गारो, खासी, जैंतिया. जयंतिया भाई, हे जीरे वो वाले जयंतिया भाई नहीं, ये ट्राइब्स हैं. इसी तरह से देखिए, बहुत इजी है. नागा ट्राइब्स, नागा ट्राइब नाम में ही नागालैंड में बिलोंग करते हैं. इसी तरह से मिजो ट्राइब मिजोरम में. अब खासा कौन है? वो वाला खासा नहीं, ये खासा ट्राइब है. लेप्चा, जिसको दिया कोपचा. कोपचा मतलब सिक्किम में रखते हैं लोग, सिक्किम. और गद्दी ट्राइब ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं.
ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में गड्डी, दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल ट्राइब, जिन्हें लोग नेट पे सर्च करते हैं हमेशा जब इनके बारे में जान जाते हैं। गड्डी इनके पास है नेचर की गड्डी, जी हाँ बहुत अच्छा नेचर इनके पास, इनका कल्चर बहुत रिच है, दैट्स व्हाई दे आर गड्डी। और ये लोग खुश भी बहुत रहते हैं, इनका कल्चर भी बहुत रिच है, सो दैट्स व्हाई दे हैव गड्डी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये शेफर्ड्स हैं, मतलब शीप्स एंड गोट्स को रेयर करते हैं। क्या करते हैं, रेयर। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर, उन्हें नहीं चरवाहा बोलते हैं ना, जो चरवाहा जैसे कि जो यादव्स होते हैं, ऐसे ही कोरबा ट्राइब्स इन कर्नाटका, ये लोग ट्राइब्स नहीं एक्चुअली, ये लोग हैं, अपने शेफर्ड से शीप को घुमाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं गाइस, हमारे जो बना दिखाया था आपको पहले इनका इमेज, ये है हमारे, एक सेकेंड पहले मैंने ब्रश से कलर तो करूं, एक सेकेंड गाइस हो जाएगा, पेशेंस बनाए रखिए। ये देखिए ये वाले हैं, दीज आर गड्डी ट्राइब्स। जी हाँ, नेट पे कई फॉरेनर्स ने इनकी जो ड्रेस पहन के फोटो खिंचा ली है, बिकॉज दे आर वाइट ट्राइब्स, वी फाइंड रेयरली वाइट, और वाइट इज अट्रैक्टेड बाय द इंडियंस, इंडियंस को वाइट अट्रैक्ट करता है, इसलिए हमारे कपड़े भी वाइट ही होते हैं, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ, व्हाइट कपड़ा इज ऑलवेज बेस्ट, व्हाइट पीपल वी कंसीडर बेस्ट, बट वी आर द बेस्ट। ब्लैक पीपल, ये सब भी मैं बताऊंगा कौन से इंटरेस्टिंग पीपल है कि नहीं, दीज आर आवर पीपल। हम बोलते हैं देश पे बॉर्डर पर लड़ने वाले शहीद जो हैं वो हमारे हैं, दैट्स अ वेरी प्राउडफुल थिंग। अपनी जान देने के लिए कोई रेडी नहीं होता, लेकिन वो लोग रेडी हैं। लेकिन जो हमारे देश के ओरिजिनल इतने लाखों सालों से हमारे धरती पे रहे हैं, जिनके अंदर अभी भी जैसे देख रहे हैं आप लोग सब लोग, हम लोग ना इंडिया में मैप बना ही देता हूँ, उसके बिना मेरे अंदर खलबली मच रही है कि मैं मैप क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, बनाता हूँ। ये देखिए, हमको लगता है कि पूरी इंडिया में एक सेकेंड, ये इंडिया हम लोग एक है, लेकिन हमारे पुराने लोग को हम एक क्यों नहीं मानते, उनकी भी तो हमें बारे में जानना चाहिए। ये गलती मालूम है किसकी है, हमारे टीचर्स की है। जी हाँ, हमें बताते नहीं इंटरेस्टिंग तरीके से, हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इन्हें जस्ट और जस्ट ऐसे नाम पढ़ने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन गाइस, मैंने जैसे कि जिम्मा लिया है, हर एक चीज आप लोग को इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, और मेक श्योर भले आप शेयर करें या ना करें, लेकिन करिए जरूर, मैं इसे बनाते रहूंगा उसी तरीके से, ताकि आप लोग इंडिया के कल्चर के बारे में जान पाओ। जब हम बोलते हैं कल्चर, ये नहीं है हमारे कल्चर। कुछ बच्चे बेचारे पक गए होंगे, बोलेंगे भाई सिलेबस खत्म करो, वो भी खत्म करूंगा गाइस, वो भी खत्म करूंगा, सिर्फ बनाए रखिए साथ। एक सेकेंड मैप बन जाए तो उससे मुझे मार्किंग करने में इजी गिरता है। मुझे मैप इंडिया का ले लेना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हो गई गलती से। चलिए, सो ये मेरा प्यारा भारत है, जिसके लिए कर मिटेंगे मर मिटेंगे। भैया इंडिया वालों का कहना है कम पैसा लेकिन राजा बन के रहना है, तो वो इंडिया में हम जर्मनी फ्रांस चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, कोरिया चले जाते हैं, पैसा ज्यादा है। यहाँ इंडिया वाले इज्जत करते हैं कि फलाने का बेटा वहां गया है, वहां के लोग हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा नहीं करते, हमको एज अ वर्कर ही ट्रीट करते हैं। तो वही चीज है, 100 रुपया कमाएंगे लेकिन इज्जत लेस, या सिर्फ 30 रुपया कमाएंगे लेकिन इज्जत, राजा जैसी मजे की जिंदगी, वो आप डिसाइड करें, आप अपना अपना विचार रखें। सो ये गड्डी ट्राइब जो ना, ये हिमालय है हमारा यहाँ पे। आप लोग ने हिमालय देखा होगा 3 टाइप के, ये हिमालय। तो ये लोग यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं, ये घासें होती है ना जो ग्राउंड पे जो ग्रास होते हैं, ये बेचारे शेफर्ड्स वो खा जाते हैं, उनके जो शेफर्ड्स के जो गोट हैं वो खा जाते हैं। अब बेचारे वो करेंगे भी क्या, जॉब नहीं उनको, यही एक जॉब है तो यही करेंगे ना वो लोग, उनकी गलती नहीं है। इससे क्या हो रहा है गाइस, हमारे जो हिमालय है उसमें सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है, क्योंकि जो घास ये लोग खा गए। अब घोड़ा मालूम है ना, वो अपना गोलमाल जैसा, अरे घोड़ा किधर है घास किधर है, वो वाला सीन। तो घास हमारे शेफर्ड्स अरे शीप खा गए, और इससे क्या होता है, सॉइल लूज हो गई। अब सॉइल लूज हो गई तो वो क्या होता है, उड़ के चला जाता है, तो इरोजन होता है सॉइल का बहुत ज्यादा। और सॉइल इरोजन से क्या हो रहा है, पहले तो घास गायब है, फिर सॉइल इरोजन, उससे होता है हम कुछ बोलते हैं फ्लड आ जाता है और लैंडस्लाइड हो जाता है। ये सब सारी चीजें दिक्कत चालू है हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गड्डी ट्राइब बहुत ज्यादा नंबर में ये सब कर रही है, कई नंबर में सब उनके जो वो शिप्स होते हैं, गुड्स होते हैं, कई ज्यादा नंबर में होते हैं, और ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तो ये वन ऑफ द टेंशन है जो हमारे हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड जोन में हो रहा है, और ये बताने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल है। जरूर जितना नॉलेज मुझे पता है इंटरेस्टिंग तरीके से वो बता सकता हूं मैं, तो हेट मत फैलाना गाइस, सिर्फ मैं इसे इंटरेस्टिंग, अदरवाइज बातें तो मैं ऐसी भी कर सकता हूं, लेकिन क्या मोनोटोनल हो जाएगा तो वो क्या मजा उसका बाद में। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं लेप्चास फ्रॉम सिक्किम है, जिसको कोपचा दिया है, बहुत अच्छे ये भी है। लेकिन हाँ, और 2 चीज बताऊंगा गाइस, ट्राइब्स मैंने शेड्यूल ट्राइब्स बता दिया और ट्राइब्स के बीच में फर्क बता दिया। 2 चीज,
आप जब भी नेट पे सर्च करोगे ना, पूछते हैं इनका कास्ट का, ये ट्राइब का कास्ट क्या है, ट्राइब का कास्ट क्या है। देखिए मतलब क्या, हम तो बोलते हैं ट्राइब का खुद का वो लोग का भगवान होते हैं। ये रिलीजन क्या होता है, भगवान के ऊपर तो बना है, तो इनका खुद का जब पेड़ भगवान है, कोई इनका जो पत्थर है वो भगवान है, तो ये हिंदू धर्म में कैसे आ गए, क्योंकि कास्ट तो हिंदू धर्म का है। तो गाइस आज बहुत सारे ट्राइब्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं या किए जा चुके हैं। इसी तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेस लगी है, क्रिश्चियनिटी वहां पे पहुंच रही है। क्रिश्चियनिटी कौन से सारे, ये म्यांमार देख रहे हो, यहाँ पे बाजू में म्यांमार है, ये म्यांमार में क्रिश्चियनिटी घुस चुकी है, उनका खुद का भी कल्चर, और यहाँ से हमारे लोगों को भी कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग। हिंदुइज्म भी वही ड्रेस में लगा है, लेकिन हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि बाहर वालों को कन्वर्ट कराएं। अब आप लोग बोलेगा भाई तुम तो हिंदुइज्म को बहुत ग्रेट मानते हो, नहीं भाई, facts on ground 85% were there, they are still from so many days, they are that much only from so last so many years. So after even so much empires came in India, Britishers से लेके हमारे मुगल से लेके कितने, बट मुगल्स तो अच्छे थे क्योंकि वो चेंज नहीं करवा रहे थे, बहुत सारे मुगल्स। अब कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाओ प्लीज, मेरी बातों को सेंसिटिवली सुनो। जैसे कि मार काट के भी कर रहे थे कुछ लोग, जैसे कि हमारे औरंगजेब ने ट्राई किया था हमारे संभाजी को कन्वर्ट करने का। संभाजी बोले ना, शान जाए, अरे नहीं शान नहीं, सॉरी जान जाए पर शान ना जाए, बहुत खतरनाक थे। वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल टू होम वी शुड प्रे और वर्शिप इज संभाजी एंड शिवाजी, एकदम खतरनाक। तो वैसे लोगों में से थे, तो इंडिया उतना ही है। तो लेकिन यहाँ पे रेस लगी हुई है किसमें, कन्वर्जन कराने में। अब आप लोग समझ चुके हैं ना ये कास्ट क्यों ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ट्राइब किसका है, क्योंकि सब लोग बोलना चाहेंगे ये वाली जो स्पेशल ट्राइब है ना हमारी है। अब दूसरी चीज मैं जो बताना चाहूंगा, हेट मत फैलाना गाइस ये ट्राइब्स को लेके, ये हमारे लोग हैं, कुछ ही लोग हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका ने पूरे अपने ट्राइब्स को खत्म कर दिया, रेड इंडियंस खत्म, मार डाला उनको, उनका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है। तो हमें हमारे को जो मिट्टी बताई जा रही है ना वो सोना है। प्लीज प्लीज मैं इसमें डिबेट कर सकता हूँ कैसे हमें हेल्पफुल होंगे, सिर्फ मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे वैसे वीडियो आती जाती है मैं बताते हैं। पहला लेक्चर मेरा वही था, मैंने बहुत बार ट्राइब्स के बारे में इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, तो मेक श्योर आप जानते रहे, हेट मत फैलाइए। और दूसरी चीज ज्यादा प्यार करने को भी नहीं चाहिए, वरना ये लोग भाला लेके रहते मार देते हैं। सिर्फ प्रोटेक्ट देखिए, इनको देखे छींची छींची मत करिए, बिकॉज दे डोंट वेयर क्लोथ लाइक अस बट अर्लियर वी वेयर लाइक देम। सो अपने पास से जो घृणा करेगा वो अपने फ्यूचर को क्या बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर आप सारी चीजों को समझ चुके हैं, अपने दिल दिमाग में घुसा चुके हैं। तो ट्राइब्स हमारे हिमालय के हो चुके हैं। ओ ये तो क्रोम खुल गया। तो चलिए ट्राइब्स हमारे खुल चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है मिडिल इंडियन रीजन। मिडिल इंडियन रीजन में क्या है, देखिए इसमें जो जोन्स हैं बिहार, झारखंड आएंगे, वेस्ट बंगाल, एक्चुअल में ये सब ईस्टर्न में भी पार्ट में आते हैं। अच्छा, और ये जो ट्राइब्स है ना, जैसे हमारा खासा या लेप्चा, सिर्फ यहीं पे नहीं मिलते, गड्डी तो ठीक है ना हमारे वेस्टर्न पार्ट में, ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राइब से रिलेटेड है। अब आप नागा ट्राइब से क्या नागालैंड में मिलेंगे, नहीं, अरुणाचल में भी मिलते हैं, मिजोरम में भी मिलते हैं, मणिपुर में भी मिलते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मणिपुर के ट्राइब का नाम नहीं आया है, मणिपुर के ट्राइब का नाम किधर है, कहां गए बोलो। जी हाँ, अब जो ट्राइब के नाम नहीं है उनके आप लोग लिखोगे, एक मैं बता देता हूं, कुकी है ना, मजेदार कुकी। चलिए नेक्स्ट, ओडिशा, अब मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़। तो ओवर 55% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन दिस जोन, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग सबसे पिछड़े हुए जो राज्य हमारे वो भी यही हैं। गोंड, देखिए हर एक में गारो खासी जनता फेमस था, इसमें गोंड, संथाल, मुंडा, ये तीनों सेम फेमस हैं। अब इन्हीं से निकले हो ओराव एसटीबीए में और बिरहोर, ठीक है, ये सब यहाँ वहां घूमते रहते हैं। अभी ये ध्यान रखना है कि ओराव जैसे ट्राइब या हमारे मुंडा जैसे ट्राइब महाराष्ट्र में मिलते हैं। अब यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा लेकिन महाराष्ट्र का, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। अब ये नहीं कर देना आप लोग, एक चीज मिस्टेक मत करना। आप सब लोग क्या करेंगे एग्जाम में, एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम में तो भैया इसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, पहले तो ट्राइब क्या है, ट्राइब का कल्चर कैसा है, कितने साल पुराना डिटेल में, और कहाँ को बिलोंग करते हैं। अब आप लोग संथाल को तमिलनाडु में मत भेज देना, मेक श्योर थोड़ा दिमाग लगा के जोन ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में जो बॉर्डर टच है ना, इनका जो बॉर्डर है वो आजू बाजू में है, यहीं पे है, तो ऐसे बॉर्डर इनका ड्रॉ किया जाता है। समझ चुके हैं आप लोग। चलिए आप चलते हैं हम लोग अंदर। तो इसमें से मुंडा ट्राइब मान लो, बिरसा मुंडा एक नाम है,
बिरसा मुंडा, नीचे ले लूं, रेड कलर नहीं लेता हूं, डेंजरस लग रहा है। बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा कौन थे भाई? ही वॉज द ट्राइब, इंडिया में जब बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी ब्रिटिश फ्रीडम पाने के लिए, तो ये ट्राइब्स को हमारे गोलियों से मार देते थे, ये लोग हथियार से मारते थे। सो इसका जो जवाब था, मुंह तोड़ जवाब, जब इनकी लकड़ियां काटी जा रही थी, इनको जंगल से हटाया जा रहा था, बिकॉज हम तो कम से कम हमारे यहाँ पे तो ये जो मेन इंडिया में नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के सब लोग मिलकर बोल रहे थे ब्रिटिश तुम खराब हो, प्ले पटिशन बार्गेन करते थे, दिस इज यू आर डूइंग रॉन्ग। बट ये बेचारे क्या बोलेंगे, ना इनकी लैंग्वेज समझ में आती, ना इनको पता चलता था कि हो क्या रहा है। इनके घर में कोई आ गया, बेचारे कैसे करेंगे? तो इनमें से एक इंसान है मुंडा ट्राइब में से, बिरसा मुंडा, ही टुक द चार्ज। इन्होंने बोला कि मैं वाट लगाऊंगा सबकी। ही ऑर्गेनाइज द ट्राइब्स, नॉट ओनली हिज ओन ट्राइब। आप लोग मालूम है ट्राइब्स लाइक झुंड ऑफ डॉग्स होते हैं, जैसे एक डॉग जो होते हैं वो दूसरे डॉग के झुंड को आने नहीं देते, इसी तरह ट्राइब्स होते हैं। सॉरी कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं एग्जांपल। इसी तरह ट्राइब्स एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं हैं, उनके अंदर में फाइटिंग का सीन रहता है। लेकिन बिरसा मुंडा टुक द टास्क। आप लोग को अभी भी लग रहा है कि ये बहुत ईजी रहेगा, बट कन्विंसिंग दोज पीपल वॉज वेरी टफ। अगर ये मिलने भी जाते तो इनको ही उड़ा देते, लेकिन इन्होंने चार्ज लिया, ऑर्गेनाइज किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को मार डाला। लेकिन जैसा होने को होना था, ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ा, हैंग कर दिया। तो ऐसी चीजें थी, हमारे लोगों को मारा गया था इनके लिए। तो ये ब्रिटिशर्स जो गए थे, बहुतों को तो ये लोग ने, और ये लोग मालूम है किसी किसी को ना एजुकेशन भी देते थे। किस लिए एजुकेशन? ताकि उनमें अपना कल्चर, क्या करते हैं ये लोग आजकल मालूम बताऊं, ये जो हमारे जो अच्छे वाले ट्राइब है ना, इनको जाके वहां पे बोलते हैं, इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच रॉन्ग। और हमारे तो पंचशील एग्रीमेंट नेहरू जी ने ही ला दिया था कि पंचशील मतलब हम लोग ट्राइब्स को ये 5 पॉइंट्स पे लेकिन उनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड फ्रॉम आवर पास्ट एंड वी हैव टू टेक देम टू फ्यूचर। हम उनको ज्यादा ऐसे नहीं लेफ्ट राइट में करेंगे, सेंसिटिवली डील करेंगे। आप लोग को ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि आप लोग बोलोगे हाँ सर पता ही नहीं था हमको, लेकिन ध्यान रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया जो गवर्नमेंट जो छोटी मोटी जो इंप्रूवमेंट की स्कीम लाती है, तो ये जो फॉरेन से क्रिश्चियंस आते हैं, मुझे कोई हेट नहीं है क्रिश्चियन से, हमारे मैं इंडिया वाले कुछ नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैव बीन फाउंड। इनके नाम आप नेट पे सर्च कर सकते हो। So these people come blame our government that government you are not doing wrong, अरे government you are doing wrong, और इनको ऑर्गेनाइज करती है ट्राइब्स को अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट, फीलिंग जगवाती है उनके अंदर कि ये खराब गवर्नमेंट, हम आपके भले के लिए। तो उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती है पहले ट्राइब्स को, और दूसरी चीज उनको लेके जाती है अपनी कंट्री में, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास्ट से रिलेटेड उनकी जो भी उनको नॉलेज है दवाओं के बारे में, नेचर के बारे में, सब जान लेती है। और ये सब बहुत दिक्कत भरी चीज है, और हमको बचा के रखना जो हमारे ओरिजिनल पीपल है, तो इसलिए हमको इनसे डर लगता है जब ये आते हैं। आज सेंट्रलिस्ट ट्राइब का नाम आएगा तो उधर मैं बता दूंगा कि ये लोग ने क्या मिस्टेक कर दी थी, और जिलस कैसे इसने बहुत ज़्यादा गलती की थी। चलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो लाइक दबाइए, अब भी लाइक दो या कमेंट करके बताइए सर इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाउ मेनी फैक्ट डिड यू नो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब वेस्टर्न इंडियन रीजन, यहाँ पे राजस्थान भी आता है, ध्यान रखिए, नॉर्थ में नहीं डालना इसमें आपकी बुक के हिसाब से, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, जहाँ पे होती है पहाड़ी, दादरा नगर हवेली। चलिए, तो हमारे यूनियन टेरिटरी है यूटी। आप बताइए इंडिया कितने यूटी हैं और कितने स्टेट्स हैं? नाम नहीं लिखना है, नंबर्स बताना है। इट हैज अबाउट 1 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन। अच्छा गाइस, ऊपर संथाल ट्राइब्स भी हैं, संथाल मूवमेंट भी हुआ था इंडिया में। जब भी पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री में, जो मूवमेंट्स होते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स करके, जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से ट्राइब ने बहुत अच्छा काम किया था, संथाल ट्राइब उनमें से एक थे, उनके बारे में भी जानना पड़ता है। मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बोल दिया कैसे फर्स्ट पर्सन थे, ऐसे संथाल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर में पूरे इंडिया में जो ट्राइब है वो संथाल है, ठीक है। अब ये लोग दिखने में भी सेम होते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे इनको, ठीक है। तो इनका देखिए फोटो में दिखा देता हूं आप लोग को, ये रहा, ये नहीं है, ये तो चश्मा पहने हुआ हीरो है, ये हैं वो, ठीक है। इनमें सिमिलरिटी रहती है कुछ ना कुछ। तो आप ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपीयरेंस वाइज, ओके गाइस, तो मेक श्योर आप सारी चीजों को समझ पाइए। गोंड ट्राइब है, गोंड। ऐसे आप लोग सेम जो बाल का है ना, ये संथाल और मुंडा में भी थोड़ा थोड़ा पाई जाओगे। ये देख रहे हो, ये पहनना कौन पहनता था ऐसा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हाथों में चूड़ियां देख रहे हो, कौन पहनता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बाल देख रहे हो पीछे, ये लोग ने पोनी बांध के रखी है, एक ऐसा पोनी बांधते थे,
कौन पहनते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजों को जानने में? देश का भक्ति अगर हमको जगाना है तो देश को पहले जानना पड़ेगा। फुकट का घर पे बैठ के वो म्यूजिक क्यों बजाना गमनान में? नहीं, जानो पहले अपने देश के लिए करो। चलिए, ये फिर से खो गया। अब आंध्र प्रदेश, अब साउथ इंडिया रीजन आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में देखिए आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना भी हो चुका है, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। 1/6 ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फाउंड इन दी सदर्न जोन। 1 करोड़ यहाँ पे कहाँ पे था, हमको वो भी ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इसको मुझे इरेज करने दीजिए। ये रहा, ठीक है, वेस्टर्न जोन में। क्यों? अब अच्छा, वेस्टर्न जोन बाकी है अभी। भिल, कटकारी अगेन महाराष्ट्र की ट्राइब है और ये शेड्यूल ट्राइब है। वर्ली और बाइना सेम अगेन। एक जो ट्राइब नाम नहीं दिया गया, कोली ट्राइब है, फेमस है इनका कोली डांस, कोली सॉन्ग, तो ये लोग हैं, तो ये लोग जानते हैं हम लोग। अब भिल और गोंड में सब लोग कंफ्यूज, भिल और गोंड संथाल में लोग कंफ्यूज है कि ईस्टर्न रीजन बहुत क्लियर है, वेस्टर्न जोन में भिल और जो संथाल गोंड है ईस्टर्न जोन में, समझिए, इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, वर्ली, तो वर्ली पेंटिंग आप लोग 10th में पढ़े थे, वर्ली पेंटिंग से वर्ली जानने का, और जो मुंबई में तो वर्ली स्टेशन भी वो भी जानते होंगे। अब हम लोग चल रहे हैं सदर्न जोन में। सदर्न जोन में टोडा वेरी क्लियर, टी से तमिलनाडु, याद रखिए, तमिलनाडु। यूपीएससी एमपीएससी को इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे डीप में पढ़ने पड़ेगा, इतने में से नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं। कोटा अगेन, ये लोग क्या रहते हैं, देखिए यहाँ पे ना नीलगिरी, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा ना माउंटेन है, ये नीलगिरी यहाँ पे माउंटेन है इंडिया में। तो ये केरला में भी आता है, थोड़ा सा कर्नाटका में और तमिलनाडु में। तो ये जो ट्राइब्स है ना, देखो तो जो ट्राइब, और ये बोला ना घूमते फिरते रहते, तो यहाँ पे भी केरला में मिल जाएंगे, थोड़े से तमिलनाडु में, थोड़े से कर्नाटका में मिलेंगे। मेजॉरिटी जो मिलती है वो तमिलनाडु में मिलती है, तमिलनाडु, याड नाड़। चलो, तो टोडा, कोटा, इरुला और बदगा। अब बचा चेंचू, ये सब समझ गए, चारों का नाम एक साथ लिख लेना, हमेशा चार लोगों का नाम एक साथ है। अब चेंचू, अब बोलोगे आप लोग यहाँ पे तो बोला गया आंध्र प्रदेश भी है और फिर कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ के ट्राइब का नाम नहीं दिया क्या, है ना, चेंचू। चेंचू जो तीर कमान खींचू, तो आप लोग जब भी इनका देखोगे फोटो तो ये लोग हमेशा बो एंड एरो लेके रहते होते। चेंचू जो तीर कमान खींचू, तो वहां से। अब आप लोग बोलोगे कर्नाटका का सर एक भी ट्राइब नहीं आया। अच्छा, चेंचू वाले उड़ीसा तक भी मिलते हैं, ओडिशा में भी मिलते हैं, लोअर ओडिशा, सदर्न ओडिशा, समझ चुके हैं आप लोग। अब कुरुम्बा, ये कर्नाटका के ट्राइब है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, याडु तमिलनाडु, कुरुम्बा होशुली आप लोग समझ पे। अब आते हैं हमारे धारा सबसे फेमस वाले पे, द आइलैंड रीजन, अंडमान और निकोबार, और दूसरा लक्षद्वीप के लिए। लेकिन इसके अलावा इंडिया में आइलैंड असेन अगेन आपने 10th की ज्योग्राफी में पार्ट पढ़ा होगा। तो चलिए पढ़ते। अंडमानीज ट्राइब का नाम है, अंडमान से अंडमानीज, निकोबार से निकोबारीज, ओंग, जरावा, सेंटिनलीज। ये सेंटिनलीज हैं, मालूम है, जो आइलैंड, जो लास्ट लेक्चर है, इंडोनेशिया में सुनामी आए थे, जो पहाड़ पे चले गए थे, सेंटिनलीज थे। सेंटिनलीज खुद सेंटिनल आइलैंड है, और सेंटिनल आइलैंड पे जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं सेंटिनलीज। और वो मालूम है, एक क्रिश्चियन आया था इंडिया में, जो क्रिश्चियनिटी उसको लग रहा था कि उसके अंदर ऐसी अभिभूत शक्तियां हैं, उसके मन में इतना बहुत ज्यादा अमृत है, उसकी आंखों से वो सिर्फ इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देगा। जी हाँ, गए थे, उनको बीच समुद्र गुप 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 तीर मार के हटा दिए थे। इसी तरह से कुछ फॉरेन के जो फोटोग्राफर से हेलीकॉप्टर से फोटो ले रहे थे कि सेंटिनलीज टाइप के बारे में देखेंगे, गुपा गुप तीर मार दिया वो लोग को भी, फटफट फेंक के मारने लगे भाला पानी में, समुद्र में कूद के। ये लोग कैसे हैं? अच्छा, ये लोग दिखते हैं निग्रो, नेग्रॉइड रेस बोलते हैं, नेग्रॉइड मतलब अफ्रीकन जैसे। अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग तो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ये देखिए इंडिया के ये साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, थोड़ा दूर नहीं, मतलब दूर बनाना चाहिए लेकिन जगह नहीं है। यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ से आए होंगे फ्यूचर में, नाव से आए होंगे ना, या यहाँ से अफ्रीका में गए होंगे। अब पहले सब लोग हम लोग अफ्रीका से ही जुड़े थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ लेना हमारे जियोलॉजी में। ये लोग सब ट्रैवल करके, हम लोग एक ही थे, तेरे पे ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ आए होंगे हमारे अंडमान निकोबार में यहाँ पे, ठीक है। यही है, या तो यहाँ वाले गए होंगे हमारे, और या तो हम लोग ओरिजिनल एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए थे।
तो वो कैसे हो गए, निग्रो जैसे हैं। निग्रो मतलब अफ्रीकन काले लोग, जैसे ओट बड़ा, नाक चपटी, नाक के होल बड़े बड़े, ऐसे सारे थे। ठीक है, सो आपको वो इमेज दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज है। ये जारवा ट्राइब है, यार है ब्यूटीफुल से बच्चे जारवा ट्राइब के। ठीक है, ओंग भी ऐसे ही दिखते हैं, ओंग भी ऐसे ही दिखते हैं। ये पेन रुक रही है। ठीक है, समझ पाए हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग को देखो, ये निकोबारीज हैं। ये जो दिख रहा है लड़का जो सेंटमेंट मारे, अब आप लोग देख सकते हैं कि नेचर से कौन ज़्यादा जुड़ा हुआ है और कौन मॉडर्निटी के पास है। देखिए नेचर से हम ज़्यादा जुड़े, मॉडर्निटी से थोड़े दूर है, इनका कल्चर अभी तक जुड़ा है। अब वहीं पर निकोबारीज को देख लीजिए। सॉरी, इसे इमेज को मुझे करना पड़ेगा सामने ही क्योंकि ये कहीं और से लिया गया है। जी हाँ, ये ऐसे बिखरे हुए ट्राइब्स के मुझे आपको कलेक्ट करके ला के देना पड़ा एक जगह पे। तो देखिए लड़के को चश्मा आर्टिफिशियल, कैसे इनोवेशन के थ्रू उसने लकड़ियों से चश्मा बना लिया है, लेकिन सही दिख रहा है। तो ध्यान रखना हमको, ये इनको बोलते हैं मंगोलॉइड। कौन से, मंगोलॉइड, मतलब नेपालीज दिखते हैं ये लोग। नो ऑफेंस टू एनी रेस, ये हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं कि ये रेस कैसा है। तो ये मंगोलॉइड्स हैं। अब ये मंगोलॉइड्स और एक शॉम्पेन करके ट्राइब है हमारा, शॉम्पेन, ये दोनों के दोनों मंगोलॉइड हैं। बाकी सब निग्रॉइड हैं, ऐसे दिखते हैं। बाकी सब ट्राइब ऐसे ऊपर वाले जैसे दिखते हैं। होपफुली आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। सेंटिनलीज भी काले ही हैं। अब यहाँ पे शॉम्पेन भी मिला था। अब आप लोग बोलोगे लक्षद्वीप का सर कोई नहीं है, अब आप वो भी दोगे, नहीं लक्षद्वीप मॉडर्निटी में आ चुका है, यहाँ पे ज्यादा ट्राइब अब है नहीं, सब मॉडर्न हो चुके हैं। यहाँ पे तो अच्छे अच्छे डेवलप्ड सिटीज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ इस मेहनत को अंजाम देना अपने दोस्तों में, और अपने जो भी लगे कि आपको टीचर्स में शेयर करने लायक है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ा रहा है। जी हाँ, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट हूँ। तो अगर अच्छी लगे चीज़ें तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस जर्नी में, और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बहुत जरूरी है। शेयर करिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कौन कौन सा ग्राम होता है। इस किलोग्राम वाले कंटेंट को ग्राम वाले कंटेंट पे भेजना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलिए तो ये सब चीज़ें फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।